चलेगा। फाइनली एंड फाइनली मेरे प्यारे बच्चों, आज के वीडियो आप सभी के लिए काफी ज्यादा खास होने वाला है। लेकर के आ चुके हैं क्लास 12th फिजिक्स का मॉडल पेपर। अगर आप भी 2026 में फाइनल परीक्षा देने के लिए जा रहे हैं तो ये फिजिक्स का क्लास आपके लिए बहुत ज्यादा खास है। देखिए, इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन 2026 का एक क्वेश्चन पेपर आपके सामने है। इंटर परीक्षा 2026 का देख सकते हैं अपन मॉडल सेट अपन यहाँ पे लेकर के आ चुके हैं। ठीक है ना, आज से फिर से हम शुरुआत कर दिए मॉडल सेट का। बहुत इंपॉर्टेंट क्लास होने वाला है, देख सकते हैं यहाँ पर। ठीक है ना, और चैनल पे जो भी बच्चे नए हैं मेरे प्यारों से प्लीज सब्सक्राइब कीजिएगा। ठीक है, क्योंकि आपको जो है ना इसी प्रकार का महत्वपूर्ण वीडियो आप तक हम लाते रहेंगे। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं मेरे प्यारों से बिना समय को गंवाए। उससे पहले एग्जाम हॉल में अगर बात करें तो 1 से लेकर के 70 तक क्वेश्चन रहेगा, जिसमें से किन्हीं 35 का ही आपको उत्तर देना, और सभी क्वेश्चन जो आपका होने वाला है सभी आपका मॉडल पेपर पर आधारित होने वाला है। ठीक है, नो डाउट। और अगर आप भी चाहते देखेंगे 400 प्लस नंबर लाना तो मेरे प्यार से पीडीएफ नोट्स के लिए इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं। मात्र आपके लिए 399 में हो चुका है तैयार, तो कॉल या मैसेज जरूर कीजिएगा। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं मेरे प्यार से पहला नंबर क्वेश्चन। और ये वही जो आपके परीक्षा में आएगा, ध्यान से पढ़ेगा, और काफी खास खास क्वेश्चन आपके लिए लेकर के आए हैं। चलिए, कहता है चुंबकीय क्षेत्र के फ्लक्स की एसआई इकाई क्या होती है। और ये क्वेश्चन का अगर बात करें तो 2012 के एग्जाम का क्वेश्चन है। कहता है एसआई ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज ए यूनिट का बात रहे। ठीक है, तो देखिए चुंबकीय फ्लक्स का अगर बात किया जाए, इसका एसआई इकाई ये आपका क्या होगा मेरे प्यार, ये आपका वेबर हो जाएगा। चुंबकीय फ्लक्स के एसआई इकाई क्या होती है, वेबर होती है, याद रखेंगे। पहला नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या लगेंगे, ऑप्शन नंबर सी। एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, बशर्ते मेहनत आप लोग के लिए एक भी क्वेश्चन आपसे बाहर नहीं होगा परीक्षा में। ठीक है, पहला आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी। अब देखिए मेरे प्यारे बच्चों, दूसरा नंबर क्वेश्चन देखिए, कहता है डायनमो का कार्य सिद्धांत आधारित है। काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कहता है द प्रिंसिपल ऑफ वर्किंग ऑफ डायनमो वेट्स ऑन डैश का बात करें मेरे प्यारे बच्चों। देखिए डायनमो जो है ना, समझिएगा, डायनमो का अगर बात किया जाए मेरे प्यारे बच्चों, इसका कार्य सिद्धांत ये आपका जो है ना विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर आधारित है। किस पर, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एजुकेशन जिसे बोला जाता है, इसी पर आपका क्या आधारित है, तो डायनमो का कार्य सिद्धांत। ठीक है, 2 नंबर में आप लोग क्या लगाएंगे, ऑप्शन नंबर बी। कोई दिक्कत, एक भी क्वेश्चन आपसे नहीं छूटेगा। ठीक है ना, दूसरा में आंसर क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, तीसरा नंबर क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ संयोजक तार बनाने के लिए सर्वाधिक उत्तम है। अब देखिएगा मेरे प्यारे बच्चों, कौन सा ऐसा पदार्थ है जो आपका संयोजक तार बनाने के लिए सबसे ज्यादा उत्तम है। ठीक है, संयोजक तार का बात है, देखिए किसका उत्तर मेरे प्यारे बच्चों, संयोजक। ठीक है, संयोजक तार बनाने का लिए सबसे ज्यादा उत्तम है। तो देखिए संयोजक तार का अगर बात किया जाए तो ये आपका तांबा जो है मेरे प्यारे बच्चों सबसे ज्यादा उत्तम है। किसके लिए, संयोजक तार बनाने के लिए। 3 नंबर में आंसर आप लोग क्या लगेंगे, उत्तर यहाँ पर सी हो जाएगा। कोई दिक्कत, नो डाउट, आराम से देखिए, और वीडियो कम से कम आप लोग लाइक कर दीजिए। और चैनल पे पहली बार आए तो प्लीज आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए मेरे प्यारे बच्चों, क्योंकि इसी प्रकार का कंटेंट हम लाते रहते हैं। ठीक है, 4 नंबर क्वेश्चन देखिए, क्या आता है मेरे प्यारे बच्चों, फ्यूज तार किस पदार्थ से निर्मित होता है। अब देखिए मेरे प्यारे बच्चों, फ्यूज तार का बात रहे। ठीक है, फ्यूज का जो तार घर में देखिएगा फ्यूज लगा रहता है। ठीक है ना, फ्यूज, तो देखिए मेरे प्यार बच्चों, उसमें जो आपका तार वायर रहता है, ठीक है, उसमें मेरे प्यार बच्चों, ठीक है ना, उसमें जो आपका तार रहता है, वायर रहता है, तार जो रहता है, बताए जरा वो आपका किससे बना होता है। देखिए फ्यूज का अगर बात करें तार का, तो वो मेरे प्यार से आपका किससे बना रहेगा, 4 नंबर, तो आपका लेड टिन का मिश्र धातु से बनाते हैं। किससे बना रहता है, लेड टिन। लेड मतलब क्या हुआ, पीबी, और साथ ही मेरे प्यार से अगर बात करें टीन का क्या होता है, प्लस आपका क्या होगा, एसएन हो जाएगा। इसके मिश्र धातु से आपका क्या बना रहता है, तो आपका फ्यूज तार बना होता है। ठीक है, 4 में आंसर आप लोग क्या लगेंगे, ऑप्शन नंबर सी। कहते हैं रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासी के पास चलकर समंदर भी आएगा, थक के ना बैठो वो मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगा और मिलने का मजा जरूर आएगा। तभी आएगा जब आप इस नंबर पे संपर्क करेंगे। मात्र 399 में सभी विषय का गेस क्वेश्चन आपको दिया जा रहा है, तो कल आप लोग मैसेज जरूर कीजिए और जल्दी परचेज कीजिए मेरे प्यार से, क्योंकि एग्जाम बहुत ही ज्यादा अब आपका करीब आते जा रहा है। ठीक है, चलिए 5 नंबर क्वेश्चन देखिए, कहता है किर्चहॉफ का प्रथम नियम आपका द्वितीय नियम आपका जो है पूछा जा रहा है, आधारित है। देखिए किर्चहॉफ का पहला नियम, ठीक है ना, किसका अंदर पहला प्लस मेरे प्यार से दूसरा का बात है। ठीक है, पहला और दूसरा नियम जो है, ठीक है ना, ये आपका किस पे किसके सिद्धांत पर आधारित है। तो देखेंगे आपका जो ना ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत किस पर हो जाएगा मेरे प्यार छो, तो ये आपका संरक्षण ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पर आपका आधारित है। ठीक है ना, याद रखिएगा। 5 नंबर में आंसर क्या लगेंगे, ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी हो जाएगा। ठीक है, ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत। ठीक है, 5 में आंसर क्या लगेंगे, ऑप्शन नंबर बी। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, आराम से लगाइए। ठीक है ना, 100% आपको सभी क्वेश्चन लगा देंगे, बशर्ते आप मेरा क्लास डेली देखिए। ठीक है, चलिए तापक्रम बढ़ने पर यदि प्रतिरोध घटता है तो वह आपका क्या है। और ये क्वेश्चन अगर बात करें 2021 के एग्जाम में देखिए पूछा जा चुका है एक बार। कहता है मेरे प्यार चो, इफ दी रेजिस्टेंस डिक्रीज ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर इट्स देन का बात है, मतलब ताप बढ़ने के साथ अर्धचालक का प्रतिरोध घटता है तो वो आपका क्या है। देखिए वो आपका हो जाएगा मेरे प्यार बच्चों, अर्धचालक हो जाएगा, सेमीकंडक्टर। सेमीकंडक्टर एक ऐसा प्रतिक्रिया जिसमें अगर बात करें ना, अगर आप ताप बढ़ाएंगे मेरे प्यार बच्चों,
अर्धचालक यानी कि अर्धचालक का सेमीकंडक्टर का रेजिस्टेंस जो है आपका डिक्रीज हो जाएगा, मतलब क्या होगा, घट जाएगा। समझ रहे बात को, घट जाएगा। ठीक है, 6 नंबर में आंसर आप लोग क्या लगेंगे, ऑप्शन नंबर बी। कोई समस्या, चलिए नहीं। अगला क्वेश्चन देखिएगा मेरे प्यार, 7 नंबर क्वेश्चन कहता है एक आदर्श वोल्ट मीटर का प्रतिरोध क्या होता है। और ये क्वेश्चन का अगर बात किया जाए 2021 में पूछा जा चुका है मेरे प्यार। कहता है द रेजिस्टेंस ऑफ ए आइडियल वोल्ट मीटर इज डैश, मतलब आदर्श वोल्ट मीटर जो है इसका प्रतिरोध क्या होगा। देखिए आदर्श वोल्ट मीटर का अगर बात करें ना मेरे प्यार, तो ये आपका अनंत होता है। क्या होता है, अनंत हो जाएगा। यहीं पर आदर्श आमीटर का अगर बात किया जाए, ठीक है, यहाँ पर आमीटर का अगर बात किया जाए तो ये आपका जीरो हो जाएगा, जिसे आपका शून्य भी बोला जाता है। ठीक है, आपको पता है, इतना एक्सप्लेनेशन कोई दिक्कत वाली बात नहीं। 7 नंबर में आंसर क्या लगेंगे, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है ना। अब चलिए 8 नंबर क्वेश्चन देखिए आपकी स्क्रीन पे, कहता है आदर्श आमीटर का प्रतिरोध क्या होता है। अब तो यहाँ पर आप लोग बेहतरीन तरीके से बता सकते हैं। आदर्श आमीटर कहता है रेजिस्टेंस ऑफ ए आइडियल एमीटर, मतलब आदर्श आमीटर का बात करें, ठीक है ना, आदर्श आमीटर का प्रतिरोध का अगर बात करें, का प्रतिरोध, ठीक है, ये आपका क्या होता है। ठीक है, तो देखिए आदर्श आमीटर का जब भी बात होगा मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है, 8 नंबर क्वेश्चन, ये आपका इसका जीरो हो जाएगा, प्रतिरोध आपका क्या होगा, ये आपका शून्य हो जाएगा, शून्य हो जाएगा, याद रखेंगे। ठीक है, 8 नंबर में आंसर क्या लगेंगे, ऑप्शन नंबर ए। कोई समस्या नहीं होना चाहिए। ठीक है, चलिए अब देखिए 9 नंबर क्वेश्चन मेरे प्यारे बच्चों आपके स्क्रीन पे, प्रतिरोधकता ताप गुणांक का एसआई मात्रक क्या होता है। और ये क्वेश्चन अगर बात करें 2014 के एग्जाम का क्वेश्चन है, किसका मतलब है, प्रतिरोधकता, प्रतिरोधकता ताप गुणांक का एसआई मात्रक, रजिस्टिविटी इन दिस पूछा जा रहा है इस यूनिट टेम्परेचर। ठीक है ना। अब देखेंगे मेरे प्यार, प्रतिरोधकता का ताप गुणांक ऐसा मात्रक का जब भी बात होगा तो मेरे प्यार केल्विन के पावर में -1 होता है, के इनवर्स जिसे बोला जाता है, केल्विन के पावर में -1। ठीक है, 9 में आंसर क्या लगेंगे, ऑप्शन नंबर बी, भूलिएगा नहीं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे मेरे प्यार 10 नंबर क्वेश्चन कहता है किसी धातु के तार को गर्म करने पर उसका प्रतिरोध आपका क्या होता है। कहता है मेरे पास रेजिस्टेंस ऑफ ए, पूछा जा रहा है मेटल वायर ऑन हार्डिंग, मतलब कोई भी धातु है मेरे प्यार, मान लीजिए आपका ये धातु है, ठीक है, ये मान लीजिए कोई तार का धातु है। ठीक है, अगर बात करें इसे हम गर्म करेंगे, अगर इसे हम गर्म करने पर लिख देते हैं, करने पर, गर्म करने पर। ठीक है, अब देखिए इसको हम अगर गर्म करेंगे मेरे प्यार से, तो इसका प्रतिरोध, प्रतिरोध यानी कि रेजिस्टेंस का अगर बात किया जाए, प्रतिरोध इसका क्या होता है, किसी धातु के तार को गर्म करने पर इसका प्रतिरोध का अगर बात किया जाए तो मेरे प्यार से आपका क्या होगा, बढ़ जाएगा। क्या होगा, इसका प्रतिरोध बढ़ता है, भूलिएगा नहीं, क्या होगा, बढ़ता है। समझ रहे ना बात को। चलिए, तो 10 नंबर में आंसर आप लोग क्या लगाएंगे, ऑप्शन नंबर भी। कोई दिक्कत, अगला क्वेश्चन, पीडीएफ लेना है मेरे प्यार, जो इस नंबर पे संपर्क कीजिए, 399 रुपये आपकी जिंदगी को डिसाइड नहीं करता है, कॉल या मैसेज कर सकते हैं, एग्जाम में अच्छे नंबर उठा सकते हैं। ठीक है, अब ये क्वेश्चन कहता है परिपथ का वह गुण जो विद्युतीय ऊर्जा को ताप में बदलता है क्या कहलाता है। अब देखिए परिपथ का वह गुण जो विद्युतीय ऊर्जा को ताप में बदलता है मेरे प्यारों से, वह पूछा जा रहा है, क्या कहलाएगा, 11 नंबर। तो देखिए प्रतिरोध कहलाएगा, क्या कहलाएगा, आपका प्रतिरोध, जिसे आपका रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस बोला जाता है। ठीक है, यहाँ पर क्या होगा, ऑप्शन नंबर। अगला देखिए, क्या था मेरे पास, किसी चालक में विद्युत धारा प्रवाह का कारण क्या। अब देखिए कोई चालक है, मान लीजिए ये आपका क्या है, चालक है। ठीक है, क्या है, चालक है, इसमें विद्युत धारा, विद्युत धारा जो है ये प्रवाह हो रहा है, क्या हो रहा है, प्रवाह हो रहा है। इसका कारण क्या है, तो देखिए इसका कारण एक ही है मेरे प्यार, जो तापक्रम में अंतर। क्या होगा, तापक्रम में अंतर, डिफरेंस इन टेम्परेचर, मतलब ताप में जब अंतर होगा तो आपका क्या होगा, कोई चालक जो है इसमें विद्युत धारा प्रभावित हो जाएगा। ठीक है, चलिए 12 नंबर में आंसर क्या लगेंगे, ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी हो जाएगा, तापक्रम में अंतर। ठीक है, चलिए अगला देखिए 13 नंबर क्वेश्चन, इलेक्ट्रॉन वोल्ट द्वारा मापा जाता है मेरे प्यारों, इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इलेक्ट्रॉन वोल्ट को ईबी से सूचित करते हैं, क्या चीज से, ईबी से। ठीक है ना। अब देखिए मेरे प्यारे बच्चों, इलेक्ट्रॉन वोल्ट द्वारा अगर बात करें तो ये आपका ऊर्जा मापा जाता है, जिसे आपका एनर्जी बोला जाता है, ऊर्जा मापा जाता है। ठीक है ना, तो यहाँ पर क्या लगाएंगे, नन ऑफ दिस होगा, यानी कि इनमें से कोई उत्तर आपका सही नहीं है, नन ऑफ दिस। ठीक है, चलिए 13 नंबर में आंसर क्या लगेगा, ऑप्शन डी। चलिए अगला देखिए 14 नंबर क्वेश्चन, देखिए क्या कह रहा है, समझिएगा मेरे प्यारे बच्चों, ऋण आवेश का प्रभाव आपका होता है। अब देखिए ऋण आवेश मतलब क्या हुआ, निगेटिव चार्ज। ठीक है, धन आवेश मतलब आपका क्या हुआ, पॉजिटिव चार्ज। अब देखिए इसका अगर बात किया जाए, ऋण आवेश का प्रभाव कहाँ होता है, तो देखिए निम्न ऋण आवेश का निम्न विभव से उच्च विभव की ओर होगा, मतलब क्या होगा, फ्रॉम लो पोटेंशियल, सॉरी सॉरी 14 है, 14 नंबर, हाँ यही होगा। कहता है फ्रॉम लो पोटेंशियल टू हाईयर पोटेंशियल हो जाएगा, मतलब ऋण आवेश मतलब निम्न विभव से उच्च विभव की ओर। ठीक है, 14 नंबर में आंसर आप लोग क्या लगाएंगे, ऑप्शन। नेक्स्ट देखिए 15 नंबर क्वेश्चन, ताप विद्युत प्रभावित धारा को क्या कहते हैं, ताप विद्युत प्रभावित धारा। ठीक है,
15 नंबर में दीजिएगा ताप वैद्युत युग्म, इसका मतलब पे ताप वैद्युत युग्म, ताप वैद्युत युग्म है ना, युग्म धारा। ताप वैद्युत युग्म धारा को क्या कहते हैं मेरे प्यार, देखिए ताप वैद्युत युग्म धारा जो है ना आपका कहलाएगा, तो ये आप याद रखिएगा मेरे प्यार, ये आपका जो है ना सिकेव धारा कहलाएगा। क्या कहलाएगा? सिकेव धारा, सिकेव करंट जिसे बोला जाता है, यही कहलाएगा। 15 नंबर में आंसर क्या लगेंगे? ऑप्शन है सिकेव धारा। ठीक है, चलिए नो डाउट। अगला देखिए 16 नंबर क्वेश्चन देखिए, कहता है व्हीटस्टोन ब्रिज का व्यवहार किया जाता है। कहता है मेरे पास व्हीटस्टोन ब्रिज का व्यवहार किससे मापने के लिए किया जाता है? देखिए व्हीटस्टोन ब्रिज का व्यवहार का अगर बात करें तो ये आपका मेरे प्यारे बच्चों किसके लिए किया जाता है? तो आपका रजिस्टेंस, ठीक है ना, रजिस्टेंस मापने के लिए किया जाता है, जिसे आपका प्रतिरोध, ठीक है ना, प्रतिरोध बोला जाता है। ठीक है ना। 16 नंबर में आंसर क्या लगेंगे? ऑप्शन नंबर सी प्रतिरोध। अब देखिए 17 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, कहता है ताप वैद्युत युग्म एक साधन है जो रूपांतरित करता है। अब देखिए मेरे प्यार, तो ताप वैद्युत युग्म एक साधन है जो आपका रूपांतरित करेगा। तो देखिए ये जो आपका रूपांतरित करेगा उष्मा ऊर्जा को यांत्रिक विद्युत ऊर्जा में, किसमें? उष्मा ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। 17 नंबर में आंसर क्या लगेंगे? ऑप्शन नंबर सी उष्मा ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। 18 नंबर क्वेश्चन कहता है किसी चालक का विशिष्ट प्रतिरोध बढ़ता है। कहता है किसी चालक का विशिष्ट प्रतिरोध आपका बढ़ता है मेरे प्यारे बच्चों। देखिए अगर कोई भी चालक है ना मेरे बच्चों, उसका विशिष्ट प्रतिरोध तभी बढ़ेगा जब आप ताप बढ़ाएंगे। ठीक है ना। अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल ये नहीं होगा, किसी चालक का प्रतिरोध बढ़ाएंगे तब ताप को बढ़ाएंगे मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है ना, तभी आपका बढ़ेगा। ठीक है, 18 नंबर में आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन देखिएगा 19 नंबर क्वेश्चन, हवा में ई आर का मान क्या होता है? द वैल्यू ऑफ, पूछा जा रहा है एप्सिलॉन आर इन एयर इज डैश। ठीक है ना, एयर इज डैश। ठीक है, अब पूछा जा रहा है एप्सिलॉन नोट का मान क्या होता है? एप्सिलॉन नोट का मान पूछा जा रहा है क्या होता है। ठीक है, देखेंगे ये आपका अगर बात करें मेरे प्यारे बच्चों, हवा में ईआर का मान है ना, तो ये आपका एक हो जाएगा। क्या होगा? एक होगा। 19 में आंसर क्या लगेगा? ऑप्शन नंबर सी एक। अब देखिए 20 नंबर क्वेश्चन की क्या था। अब पूछा जा रहा है मेरे प्यारे बच्चों, विद्युत क्षेत्र में एक आवेशित कण पर लगने वाला बल का मान क्या होता है? अब देखिए विद्युत क्षेत्र ये आपका क्या है मेरे प्यारे बच्चों, समझिए एक मिनट बताइए। ये आपका क्या है? ये आपका गोला है। ये आपका क्या है? यहाँ पर ई है। ठीक है, ये आपका विद्युत क्षेत्र है। इस पर पूछा जा रहा है लगने वाला बल का मान। तो देखिए आपका क्या होता है? क्यू ई होता है। इस पे जो बल फोर्स लगेगा आपका, चित्र 1.1 दीजिए। ठीक है ना, ठीक है, तो ये आपका क्या होगा मेरे प्यार से? क्यू होगा। 20 में आंसर क्या लगेंगे? ऑप्शन है। ठीक है, याद रखिए। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 21 नंबर क्वेश्चन, विद्युत फ्लक्स का एसआई मात्रक क्या होता है? चलिए, कहता है एसआई ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स द यूनिट इज डैश। मतलब विद्युत फ्लक्स जो है मेरे प्यारे बच्चों, इसका एसआई मात्रक पूछा जा रहा है क्या होता है। देखिए विद्युत फ्लक्स का अगर बात करें तो वी बाय क्या होगा? एम हो जाएगा। मतलब क्या होता है? वोल्ट, वोल्ट पर मीटर हो जाएगा, वोल्ट पर मीटर। याद रखिएगा। ठीक है, क्या होगा? वोल्ट पर मीटर, वोल्ट पर मीटर, वोल्ट, वोल्ट पर मीटर, वोल्ट पर मीटर। ये देखिए ऑप्शन सी होगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ऐसे लगा दीजिएगा तो पर हो जाएगा, बटे मतलब पर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, अब ये क्वेश्चन देखिए मेरे प्यारे बच्चों, संबंध Q बराबर एनी में n का मान संभव नहीं है। सही, Q बराबर क्या है? तो Q बराबर आपका एनी दिया गया और n बराबर पूछा जा रहा है वाट। तो देखिए यहाँ पर अगर n का मान निकालेंगे ना मेरे प्यारे बच्चों 4.2, ये आपका बिल्कुल संभव नहीं होगा। ठीक है, 22 में आंसर क्या लगेंगे? ऑप्शन सी। ठीक है, चलिए 23 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, समझिएगा मेरे प्यारे। तो आवेश का पृष्ठ घनत्व बराबर होता है, आवेश का पृष्ठ घनत्व आपका पूछा जा रहा है बराबर होता है। 23 नंबर में दीजिएगा तो देखेंगे आवेश का पृष्ठ सरफेस डेंसिटी चार्ज इज इक्वल टू डैश। तो देखिए आवेश का पृष्ठ घनत्व अगर बात करें, ये आपका कुल आवेश बटा कुल क्षेत्रफल, कुल आवेश बटा कुल आवेश बटा कुल क्षेत्रफल, मतलब क्या होगा? टोटल चार्ज बटा टोटल एरिया। ठीक है ना, आंसर आप लोग क्या लगाएंगे? ऑप्शन नंबर बी, टोटल चार्ज बटा टोटल एरिया। आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट देखिए 24 नंबर, किसी माध्यम की अपेक्षा पराविद्युता एप्सिलॉन आर, किसके आधार पे? एप्सिलॉन आर आपका क्या होता है? देखिए किसी माध्यम की अगर बात करें ना पराविद्युता मेरे पैर से एप्सिलॉन आर, तो ये आपका एप्सिलॉन बटा क्या होगा? एप्सिलॉन नोट होता है। क्या होता है? एप्सिलॉन बटा एप्सिलॉन नोट। ठीक है ना, 24 नंबर में आंसर आप लोग क्या लगाएंगे? ऑप्शन ही एप्सिलॉन बटा एप्सिलॉन नोट। नेक्स्ट कहता है पानी का पराविद्युतांक स्थिरांक क्या था? डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ वाटर। पानी जो पीते हैं मेरे प्यार, जो पानी, ठीक है ना, ठीक है, पानी का पराविद्युतांक स्थिरांक देखेंगे आपका, अरे यार ये 80 होता है। क्या हो जाएगा? 80 हो जाएगा। 25 नंबर में आंसर क्या लगेगा? ऑप्शन ए 80। अगला देखिए 26 नंबर क्वेश्चन, 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट का मान क्या होता है? देखिए 1/4 पाई एप्सिलॉन किसका आधार पे? 1/4, ठीक है, पाई एप्सिलॉन नोट का मान पूछा जाए। ठीक है ना,
1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का अगर बात करें तो ये आपका 9 गुना 10 का पावर -9 न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलम की पावर में -2। देख लीजिए -2 वाला कहाँ है, 26 में आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी। 27 देखिए, देखिए कहता है आविश की विमा क्या होती है, द डोमिनेशन ऑफ चार्ज इज डैश, मतलब आविश जो है, ठीक है ना, आविश, ठीक है ना, आविश का पूछा जरा आपका बीमा, ठीक है। देखिए अब इसका बीमा का अगर बात करें तो आपका क्या होगा, 80 हो जाएगा, क्या होगा 80। 27 में आंसर क्या लगेगा, ऑप्शन ई। 28 नंबर देखिएगा मेरे प्यार जो एप्सिलॉन नोट का मात्रक क्या होता है। अब देखिए एप्सिलॉन नोट का पूछा जा रहा है का मात्रक, ठीक है। अब देखिए एप्सिलॉन नोट का मात्रक पूछा जा रहा है, तो देखेंगे ये आपका क्या होगा, एफ एम इनवर्स। एफ एम की पावर में -1 भी बोल सकते हो, एफ एम इनवर्स भी बोल सकते हो, ठीक है। 28 नंबर में आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी। नेक्स्ट देखिए 29 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। अब देखिए जब किसी वस्तु को आवेशित किया जाता है तो इसका द्रव्यमान क्या होता है। कहता है व्हेन ऑब्जेक्ट इज चार्ज मास इज इक्वल टू डैश, यानी कि जब किसी वस्तु को आवेशित किया जाता है तो इसका द्रव्यमान आपका क्या होता है, घटता है, क्या होगा, डिक्रीज हो जाएगा, घट जाएगा, ठीक है ना। 29 में आंसर क्या लगेगा, ऑप्शन नंबर बी, घट जाएगा, ठीक है। 30 में चलिए जरा कहता है विद्युतशीलता का एसआई मात्रक क्या होता है, विद्युतशीलता, कहता है एसआई ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल द यूनिट इज डैश। विद्युतशीलता का अगर बात करें, विद्युतशीलता, विद्युतशीलता का अगर बात किया जाए तो देखेंगे विद्युतशीलता का अगर बात करें एसआई मात्रक का, तो ये न्यूटन के पावर में -1 और मीटर के पावर में -2 और कूलम के पावर में क्या होगा, 2 हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए 30 में आंसर क्या लगेंगे, ऑप्शन ए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 31 नंबर क्वेश्चन कहता है कूलम बल आपका है। 31 में चलेगा कूलम फोर्स, कूलम फोर्स इज इक्वल टू डैश, कूलम बल आपका क्या है, ठीक है। कूलम बल का अगर बात करें ना, केंद्रीय बल और विद्युत बल दोनों होता है, मतलब क्या होगा, सेंट्रल फोर्स और इलेक्ट्रिकल फोर्स, ठीक है। तो 31 में आंसर क्या लगेगा, ऑप्शन सी। अब देखिए 32 नंबर में चलेगा, कहता है मेरे प्यारे बच्चों, यदि समझिएगा, यदि समरूप विद्युत क्षेत्र एक्स अक्ष की दिशा में विद्यमान है तो समविभवी तल। अब देखिए समरूप विद्युत क्षेत्र का अगर बात किया जाए तो ये आप ग्राफ है, ये आपका एक्स अक्ष, ये वाई अक्ष, ये वाई अक्ष, एक्स अक्ष। अब इस किस वाला अक्ष में, एक्स अक्ष इस वाला में विद्यमान है, ठीक है ना, इस वाला में विद्यमान है, ठीक है ना, एक्स अक्ष की दिशा। इसे लिख दीजिए A1 A2 A3, ठीक है ना, A4 डॉट डॉट, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर इस वाला भाग में विद्यमान है, तो आपका जो है समविभवी तल, मतलब ये वाला भाग किधर, तो ये वाला y जो है ये आपका किधर करेगा, ये वाला भाग या ग्राफ आपका इधर आ जाएगा, जेड तल की दिशा, y जो है जेड तल की दिशा में जाएगा, ठीक है। 32 में आंसर क्या लगेंगे, सी। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखिए 33 नंबर क्वेश्चन, विद्युत आवेश का क्वांटम ESU मात्रक होता है। देखिए विद्युत आवेश का क्वांटम ESU का मात्रक पूछा जा रहा है क्या होता है, ठीक है। तो देखिए 33 में क्या लगाएंगे, 33 नंबर क्वेश्चन, ये आपका हो जाएगा 4 दशमलव, ध्यान दीजिएगा 4.78 गुना 10 पर पावर क्या होगा, -10, याद रखेंगे, ठीक है ना। चलेगा 33 नंबर क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर ये होगा। नेक्स्ट देखिए 34 नंबर क्वेश्चन कहता है अस्थिर विद्युत क्षेत्र आपका क्या होता है, स्टैटिक इलेक्ट्रिक फील्ड इज डैश, मतलब अस्थिर विद्युत क्षेत्र का अगर बात किया जाए, ठीक है, अस्थिर विद्युत वैद्युत क्षेत्र, ठीक है, अस्थिर वैद्युत क्षेत्र आपका क्या होता है, संरक्षित हो जाएगा। 34 नंबर में आप लोग क्या लगाएंगे, ऑप्शन ही अस्थिर वैद्युत क्षेत्र क्या होता है, संरक्षित। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए मेरे प्यारे बच्चों, अब देखिए एक एकांक चालक के लिए आपका पूछा जा रहा है निम्नलिखित में से कौन सा अनुपात, अनुपात मतलब क्या होता है, बटे होता है, जैसे 1/2, ठीक है ना। देखिए एकांकी चालक का अगर बात किया जाए तो कौन सा अनुपात चलेगा, तो देखिए कुल आवेश बटे विभव, मतलब टोटल चार्ज बाय पोटेंशियल, ये आपका क्या रहेगा मेरे प्यारे बच्चों, अचर रहेगा, ठीक है ना। 35 में आंसर क्या लगेगा, ऑप्शन ई। नेक्स्ट देखिएगा 36 नंबर क्वेश्चन, कहता है एक कुलम आवेश ESU का अगर बात करें, एक कूलम आवेश ESU, ठीक है। 36 में चलेगा तो देखेंगे 36 नंबर में क्या लगाएंगे, आपका 3 गुना 10 पर पावर 9 हो जाएगा, ठीक है। 3 गुना 10 पर पावर 9, 36 में आंसर क्या लगेगा, ऑप्शन। 27 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या था मेरे प्यारे, एक आवेशित चालक के सतह पर किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है, क्या था, एक आवेशित चालक की सतह पर किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता सतह के लंबवत होती है, क्या होती है, सतह के लंबवत होती है। 37 में आंसर क्या लगेगा, ऑप्शन बी, सतह के लंबवत। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कहता है अंतर अर्धचालक पर विद्युत चालन आपका संभव है। अब देखिए अंतर अर्धचालक जो है इस पे विद्युत चालन आपका कब संभव है, देखिए इस पर जो है ना मेरे प्यारे बच्चों, विद्युत चालन तभी संभव होगा, याद रखिएगा कब संभव होगा, तो ये आपका हाईएस्ट टेम्परेचर, मतलब क्या होगा, एट हाईएस्ट टेम्परेचर हो जाएगा। 38 में क्या लगेगा, ऑप्शन है। अगला क्वेश्चन देखिए 39 नंबर क्वेश्चन, कहता है वैसी युक्ति जो सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है उसे क्या कहते हैं। 39 नंबर, सौर ऊर्जा का अगर बात किया जाए, सौर ऊर्जा का अगर बात किया जाए तो ये आपका देखेंगे सौर सेल का लगा,
ठीक है। 39 नंबर में आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए। ठीक है ना, याद रखेंगे सोलर सेल। ठीक है, 39 में आंसर क्या लगेंगे? ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 40 नंबर क्वेश्चन, सौर सेल पैनल का उपयोग किया जाता है, बताया जरा। 40 नंबर क्वेश्चन, सौर सेल पैनल का बात है, किसका? सौर सेल पैनल का बात कर रहे हैं। ठीक है, सौर सेल पैनल का उपयोग का अगर बात करें, ठीक है ना, ये देखिए कृत्रिम उपग्रहण में किया जाएगा। किसमें किया जाएगा? कृत्रिम में। 40 में आंसर क्या लगेगा? ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है नोट गेट बनाने के लिए उपयोगी है। अब देखिए नोट गेट बनाने के लिए क्या उपयोगी है? 41 में दीजिएगा। नोट गेट, देखिए गेट कितने प्रकार के? 3 प्रकार के होते हैं। पहला में अगर बात करें तो एंड गेट, नोट गेट। ठीक है, 40 में आंसर क्या लगेंगे? 40 में जो है, सॉरी 41 नंबर में आपका क्या? एनपीएन ट्रांजिस्टर, जिसका उत्सर्जक ओवेनिस्ट। ठीक है, 41 में आंसर क्या होगा? ऑप्शन है। नेक्स्ट देखिए 42 नंबर क्वेश्चन कहता है ताप बढ़ाने के साथ अर्धचालक का प्रतिरोध क्या होता है? घटता है। 42 में आंसर क्या होगा? बी। और देखिए मेरे प्यार को क्या होगा? घटता है। ठीक है, और ये क्लास कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइएगा, और चैनल पे पहली बार है सब्सक्राइब कर लीजिएगा। पीडीएफ लेना है तो नंबर पे का संपर्क कर सकते हैं, 72 91 25 280। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग कॉल या मैसेज कीजिएगा, चैनल पे पहली बार आए सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल जरूर रखिए। बहुत बहुत धन्यवाद।